Your sense है that was zero that time because आपको पता है बिल्कुल zero total sound आती है but Z got that spray पंक को काफी ज्यादा डैमेज देते हुए नॉक कर दिया। क्या ये फिनिश कर पाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा बट नो डाउट जी शायद देखने वाला हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है सोल के खिलाड़ी चले जाएंगे क्योंकि शैडो यहाँ पर अकेले वो कोई फाइट तो लेना नहीं चाहेंगे। अगर किसने भांप लिया तो अलग बात है, बट ओमेगा आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं एंड जो फाइट पिछले गेम में हुई थी अंत में इस गेम में होती है शुरुआत में शैडो एक प्लेयर को डाउन करेंगे यहाँ पर और सीधा फिनिश करना चाहेंगे। हेक्टर को फिनिश किया जा चुका है। गॉड लाइक वर्सेस सोल आज वापस से होता हुआ दिखाई देगा इस गेम के अंदर, बट शैडो खुद को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर शैडो को डाउन किया जाएगा गॉब्लिन के द्वारा। इंस्टेंट रेड निकालते हुए ये खिलाड़ी नजर आएंगे, बट गॉब्लिन शैडो को फिनिश करने के बाद नियो उनको डाउन करते नजर आएंगे। ट्रेड पे ट्रेड इस पूरी फाइट में होता हुआ, बट अब मुझे लगता है कि दोनों टीमों के पैर यहां पर अटक चुके हैं कि ये फाइट लेकर के ही जाएंगे। मुझे पीछे से एक्सो भी आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक्सो शायद यहां पे टीपीपी लेकर फायदा उठाएगी, थर्ड पार्टी करेगी, परफेक्ट करेगी। गॉब्लिन को रिवाइवल मिल चुका है यहां पर। ओके देन अक्षत का नेट नियो नॉक हो चुके हैं, जी-गॉड को भी नॉक कर दिया और गॉडल सेटल लिया अपने घुटनों पर। एक ही ओपी कहीं दूर से ओमेगा को नॉक कर देंगे। इसका मतलब सोल के ओमेगा नॉक है, वहीं पे गॉब्लिन और अक्षत बचे हुए हैं सोल में अभी उनको टिकाने के लिए। वहां पे गॉडल के अकेले जॉनथन है, नियो को भी रिवाइव देना है, जी-गॉड को भी रिवाइव देना है और ये आसान काम नहीं होने वाला। सबसे पहले वो जी-गॉड की तरफ जा रहे हैं, नियो दूसरे अलग घर पे है। अगर उन्होंने रोड क्रॉस करने की कोशिश करी इस क्रॉल नेचर के अंदर देन अक्षत उनको बिल्कुल भी जीवन दान नहीं देंगे। नियो को कंप्लीट करा सेंसे ने, नॉक किसी और का, खिचड़ी कोई और खा रहा है। जी-गॉड रिवाइवल मिल चुका है, गॉडल इज टू मैन नाउ। अब उनके सामने तीन भूखे शेर, गॉब्लिन, अक्षत एंड ओमेगा। दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट। जी-गॉड थोड़ा ऊपर में गिरे बट दैट नेट ऑडियो से जीरो हो चुका होगा। गॉब्लिन एक और नेट में करेंगे, ओमेगा गेटिंग दैट नॉक। गॉब्लिन ने कंप्लीट करा, अब अकेले बचे हैं जॉनी। क्या जॉनी इस वक्त कुछ अलग कर सकते हो? Jonathan 16 is ready for the fight, लेकिन दूसरी साइड से निग्मा गैलेक्सी के अपोलो अब आए हैं और गॉब्लिन को किया है डाउन। मतलब ये फाइट जो है ये बन चुकी है इस समय 1 वर्सेस 1 की सिचुएशन में। हालांकि फियर्स जो है अक्षत का जो फिनिश है उठा चुके हैं। जॉनथन की एचपी बहुत ज्यादा कम, सिचुएशन थोड़ी सी खराब उनके लिए। ओमेगा दूसरे एरिया पर, जॉनी अभी भी थ्रोएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बात यही आती है कि वो स्मोक करके पीछे की तरफ को हटना चाहेंगे। ये दोनों घर बहुत सारे पड़ोसी देख रहे हैं आसपास। इस पूरे एरिया का शिकार करने के लिए बहुत सारे शिकारी तैयार। रेक्स को डाउन किया, ईवो को डाउन किया। एक फाइट से सीधा टीम्स होती है रीसेट लेती हैं, लेकिन नहीं, ये अपने लिए फिनिशेस बटोरे जा रहे हैं सर्कल के अंदर की जो एरियाज हैं उसमें इनको जाना है। अभी जोन के बाहर है ये टीम। वहीं पे आतंकी गेटिंग दैट नॉक एंड फिनिश बाय रॉनी को यहाँ पे परेशानी में तो ला दिया, बट आई वांट टू सी दैट एनिग्मा के चारों पे जिंदा थे। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? मतलब उन्होंने गाड़ी क्रैशिंग करी, बग्गी की वजह से उनकी जो दासिया थी वो बिल्कुल पलटते हुए दिखेगी और दो नॉक प्लेयर इस वक्त आपको पता है फायर करते, दे डोंट मिस अ सिंगल चांस। पुकार प्लेइंग एट द इंपॉर्टेंट टाइम। सर्कल अभी मेजॉरिटी में जिंदा थे, अब अकेले प्लेयर बचे हैं यहाँ पर। अब देखिए अब अभी शॉट करने की कोशिश करेंगे वैक्सी के बाद। टीपीपी है यहाँ पर और अभी काफी अच्छा एम दिखाते हुए अपने पहला नॉक गेम के लिए। गमला बॉय इज वेरी इंटैक्ट स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर अभी का भी खात्मा एनिग्मा गेम से बाहर हो चुकी है। अब हमारे पास 5 टीम है। कंपाउंड्स के अंदर ओमेगा एंड जॉनथन होल्ड करके बैठे हैं और उस महफिल को ज्वाइन करने आई है ओआर। गमला बॉय गेम से बाहर, अब स्कारलेट्स के निकाल से अकेले एक ही प्लेयर बचे हैं, वो भी ब्लू जोन के अंदर है। रेवनेंट की प्रॉब्लम होगी, बट क्या ये नेट कुछ कर पाएगा? बट ये देखिए कुछ हो नहीं सकता इस सिचुएशन के अंदर, बिकॉज़ एक्सो यहाँ पर घुस चुकी है। जॉनथन को नॉक करा, क्या एक और नॉक कर पाएगा? बट पीछे से एक कवर फायर है सेंसे का एंड ही कंप्लीटेड द डील फॉर टीम गॉड लाइक। लास्ट गेम थर्ड, इस गेम के अंदर कुछ पॉइंट्स कमाए और वो कुछ है टोटल 5 पॉइंट्स। अभी भी सोल के ओमेगा जिंदा है, उन्होंने पोजीशन पॉइंट्स के अंदर थोड़ी एडवांटेज लेंगे, बट थोड़ी देर बाद साफ पता चल रहा था कि जॉनथन फिनिश करना चाहते हैं। दूसरा प्लेयर खिड़की से अंदर आ रहा था, बट वो होता है कि जब आप सिंगल बचते हैं तो एक डेस्परेशन होता है कि फिनिश कर सके प्लेयर को, और उसी चीज की कोशिश में ये उसी प्लेयर के ऊपर एम करते रहा। अगर दूसरा प्लेयर जो कूदते हुए आ रहा था खिड़की से, उस एनिमेशन में उसको डाउन कर देते तो शायद और दबदबा बना सकते हैं, वेपन स्विच करके फिर पीछे की तरफ को देख सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनिमेशन में उसको डाउन कर देते तो शायद और दबदबा बना सकते हैं, वेपन स्विच करके फिर पीछे की तरफ को देख सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो एक अलग प्रेशर होता है, ऑब्वियसली इस प्लेयर को पता है किस तरीके से वो प्रेशर आता है, तो वहीं पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। दूसरी तरफ ओआर के खिलाड़ी की बात करें, कोशिश थी जरूर, लेकिन एक्सो के फियर्स बगल वाले घर से ओआर को देते आते हैं। दिक्कतें नजर यहाँ पर इस सिचुएशन में। सर्कल जैसा कट रहा है, ऐसा लगता है इन्हीं घरों के आसपास कटेगा और सर्कल इस बार जाता हुआ एक्सो वाली साइड पर।
अब एक्सो के पास मैन एडवांटेज है यहाँ पर, उनके पास तीनों प्लेयर जिंदा हैं और वहीं पे ओआर के जो प्लेयर है उनको शायद रिवाइवल भी मिल चुका है। टीएएफ टीम एनिग्मा फॉरएवर अभी ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए और 22 मिनट हो चुका है क्लॉक पर। इसका मतलब जो ब्लू जोन है इस वक्त एक मेजॉरिटी डैमेज दे रहा है। ऐश वहीं पर अपने ग्रेनेड से एनिग्मा गैलेक्सी के अपोलो को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। 0 फिनिशेस है ओआर के पास, दे नीड टू कलेक्ट सम, वरना ये पोजीशन पॉइंट ज़्यादा एडवांटेज नहीं दे पाएंगे because game 1 was decent, they want a super duper game 2 and for that they need to collect some crazy finishes. Team Enigma Forever धीरे धीरे अप्रोच करते हुए they're moving towards the slower side of the circle जो धीरे धीरे सर्कल कटेगा। बट केमिन ई-स्पोर्ट्स अभी तक फिनिश फीड के अंदर इनका जयकारा तो नहीं लगा है, बट धीरे धीरे वो अपनी जगह बनाते हुए और एक टाइम पे जब फटेंगे इनको रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखना ये होगा कि स्काईलाइट्स और रेवेनेंट का एक एक खिलाड़ी यहाँ पर हील बैटल कर रहा है, उन पे कितनी फर्स्ट एड्स है कि ऑलरेडी जा चुका है। स्काईलाइट्स एक ऐसी टीम जो कि उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, वो इस समय हील बैटल करती नजर आ रही है। तो फिर क्या चल रहा है उनके माइंड में, ये सवाल डेफिनेटली यहाँ पर बनता है। डेल्टा पीजी उनको भी स्पॉट किया जा चुका है, उस एग्जैक्ट पेड़ पर पंख अपनी नजर गड़ा करके बैठे हुए हैं। मुझे ये जानना है कि क्या ओजी वापस से अपने लिए अच्छा गेम निकाल पाएगी। वेल पुकार के पास है 10 फर्स्ट एड्स, 9 अभी के लिए हो चुके हैं, धीरे धीरे लगा रहे हैं। वहीं पर ओजी के खिलाड़ी काफी करीब आ चुके हैं सोल ओमेगा के और बिल्कुल सामने ओआर को भी देखते नजर आ रहे हैं। प्ले जोन दिक्कतें देता हुआ यहाँ पर 420 को वो फिनिश जो है वो हो जाएगा जरूर, वो मिलता हुआ। बट एक्सो के पीएस ओआर के आरू को डाउन कर चुका और आदित्य को डाउन कर चुके। एक हरी झंडी हो सकती है ओआर के आतंकी, समय आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं, उनको पूरी तरीके से डिपेंड करना पड़ेगा। पीएस का एक अगला ग्रेनेड जा जरूर रहा है, आतंकी के लिए खराब हो सकता है, वो अपनी जगह से हटते नजर आएंगे। बट वो स्मोक था, वो एक पेट स्मोक था, बट एक और ग्रेनेड उस जगह पर जाता है और ओआर ई-स्पोर्ट्स को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और ये ग्रेनेड आया था दलजीत की तरफ से। वह सेंसे एक ही ओपी को नॉक कर चुके हैं और इंस्टेंटली कंप्लीट करेंगे। टीम ओरंगटान गेटिंग एलिमिनेटेड एट 7th पोजीशन। ये अच्छा था, अभी तक मैंने रीत का देखी है, जो नंबर 1 आता है 16 पे जाते हैं, इन्होंने 7th पे आए, पोजीशन निकाले, प्लेसमेंट निकाले, एवरीथिंग वाज नाइस, फिनिशेस निकाले। सेंसे गेटिंग दैट ट्रिगर ऐश नॉक, एक को मोलोटॉव, एक को एकेएम। अब हमारे पास बची 6 टीमें, 12 प्लेयर। एनकोर भी यहाँ पे फर्स्ट एड लगाते हैं, उनके पास ज्यादा फर्स्ट एड नहीं है, देखते कितनी देर तक वो इस महफिल में टिके रहेंगे। बट एक्सो लुकिंग स्ट्रॉन्ग, सर्कल उनके फेवर में। ओमेगा फाइनली सर्वर छोड़ते हुए, लड़ाई इनकी चालू हुई थी 10-12 मिनट में, अभी तक अपनी पोजीशन के दम पर वो टिके हुए थे। 3 और फर्स्ट एड, क्या स्काईलाइट्स और पोजीशन पॉइंट कलेक्ट कर पाती है? अगर ये 5 का 3 हो गया देन ढेर सारे पॉइंट इस गेम के अंदर स्काईलाइट कम से कम 18 पॉइंट लेकर जाएगी। बट अगर आपको भी कुछ कमाना है, कुछ जीतना है, देन इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। स्विगी इज गेटिंग योर फ्री चिकन डिनर, बिकॉज हमारे प्लेयर अपना डिनर ढूंढ रहे हैं, आप अपना डिनर क्यों नहीं ढूंढ रहे भाई? फियर्स के पास 10 ग्रेनेड फिनिशेस आ चुके हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है जिसके ऊपर ये दूसरे पायदान पर आए जरूर हैं। अभी बैंडेज का सहारा लेना चाहता है लेकिन वो हो नहीं पाएगा। पहले एनकोर गए, फिर पुकार गए, ये आता है एलिमिनेशन का पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका मतलब 5वें पायदान पर हमें देखने को मिलेगी रेवेनेंट और चौथे पर यहाँ पर दूसरी टीम। लेकिन टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए हो चुके मुश्किल, उनको भी एलिमिनेशन झेलना पड़ेगा। ये फाइट जो है पूरी आ चुके हैं केमिन और वहीं पर एक्सो के बीच में। एक्सो के पास है 3 खिलाड़ी, केमिन के पास है 3 खिलाड़ी। पहली बार हो रहा है सैनॉक में जोन के बाहर वाला कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं दे रहा, लेकिन जोन के अंदर हो रहा है फाइनल सर्कल और सर्कल जाता है एक्सो के घरों की तरफ। जैसे कि बात करेगी सर्कल उस डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल सर्कल उधर की तरफ जा चुका है। ऐसे में डेल्टा पीजी का एक ग्रेनेड पंख को डाउन करता हुआ। अब डेल्टा पीजी को समझना पड़ेगा कैसे फाइट ले पाए इस पूरे एरिया के अराउंड। उनकी एचपी थोड़ी सी कम हो चुकी है, हील उनको करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है एक्सो जैसे ही पंख यहाँ पर रिवाइव होंगे डेफिनेटली आगे की फाइट लेना चाहेंगे। यहाँ पे ओशन मुझे लग रहा है कि जो टीम केमिन ई-स्पोर्ट है ये थोड़ा सा ओवरथिंक करते हुए जा रही है और यहाँ पे एक नेड आया, फियर्स को डैमेज पड़ा, काफी कम एचपी पे बचे। अगर लास्ट मोमेंट में वो शैक के अंदर नहीं जाते तो फियर्स का यहाँ पे नॉक होना कंफर्म हो जाता। पंख को रिवाइवल मिल चुका है, फर्स्ट एड लगा दी, अब अगली जरूरत है एनर्जी ड्रिंक की या तो पेन किलर की। उतनी देर में केमिन के प्लेयर्स ने अपने आप को स्प्लिट कर रखा है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जोन एक्सो की झोली में है। केमिन वो टीम है जिनको रोटेट करना है, बट जैसे थोड़ा सा वो एंगल लेके फेंकना चाह लेते मोलोटॉव, पीछे से जस्टिन का सपोर्ट आता है, वो अभी भी खिड़कियों को कंटिन्यूअसली एग्रेसिव तरीके से पिन डाउन करने की कोशिश करे जिससे कि एक्सो बिल्कुल भी पीक ना करे। बट फाइनली सेंसे द आईजीएल गेटिंग दैट लीक इन द केमिन ई-स्पोर्ट आर्मर। अब जस्टिन की तरफ बढ़ेंगे, डेस्ट्रो की एचपी कम है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। सेंसे काफी ज्यादा ओपन के अंदर है, इंस्टेंटली प्रो डाउन कर लिया। ओशियन हैंडल द सिचुएशन ब्रो। Sensei has 7 finishes, लेकिन दिक्कत उनके लिए 160 is going for the 8th as well, लेकिन उनको डाउन किया जाएगा। Justice the last man surviving the situation, 2 प्लेयर्स उनके काफी करीब आ रहे हैं। वहीं पर पंक एक डायरेक्शन जाना चाहते हैं, 2 अलग-अलग एरिया से यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश है। टीम एक्सो just gets a brilliant winner chicken dinner for themselves, but Sensei the IGL, what a play! यहाँ पर पहला नॉक डेल्टा ने निकाला था पंख का। केमिन did do nothing. They were just holding back. They were waiting for more mistakes. अगर एक आधा और निकलता फायदा उठाते, बट नो उतनी देर नहीं लगती यहाँ पर। सेंसे आगे गए, इट वॉज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। उन्होंने वो रिस्क लिया और वो रिवॉर्ड अब उनके सामने है। टीवी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं